ओके। तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता कैसे है, और ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में डिटेल में बहुत ही अच्छे से हमने पिछली वीडियो में कवर करा है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से खत्म करेंगे इसी वीडियो में। चलिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि हम लोगों को कितना नेट प्रॉफिट या कितना नेट लॉस हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसका फॉर्मेट पहले कैसा होता है वो जान लेते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, कुछ कुछ उस तरीके का ही होता है। वहां पे सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी अंदर क्या आएगा? अंदर तो भाई पर्टिकुलर और अमाउंट वाले कॉलम। तो सबसे ऊपर क्या लिखना होता है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस भी ईयर का बना रहे हो उस ईयर का। अब जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब लिखते थे, और उसके बाद जो हमें मिलता था वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था। सेम चीज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम अपने इनडायरेक्ट इनकम जो हमें हुई है और जो इनडायरेक्ट खर्चे हमने जो करे हैं वो शो करेंगे, और उसके एट द एंड जो भी हमें डिफरेंस आ रहा होगा, डेबिट साइड डिफरेंस मिल रहा होगा तो नेट प्रॉफिट होगा हमारा, और क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा होगा तो वो नेट लॉस माना जाएगा। तो मैं कुछ चीजें यहाँ तुम्हें शो कर देता हूँ, जैसे कि खर्चे होते हैं। तो पहले जैसे कि क्या, टू बैड डेट्स। बैड डेट क्या होता है? हमारा एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। और आपने कोई रेंट पे करा है, रेंट पेड, कोई रेंट पे करा है अपने ऑफिस का, है, कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए आपके। ठीक, और कौन से खर्चे? सैलरीज के खर्चे। वहाँ पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो P&L में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या है? सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी पहले लिखा है तो सैलरी एंड वेजेस हमारा किसका पार्ट हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया। सिंपल। लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, टू लॉस ऑन सेल। किस चीज के ऊपर? कोई एसेट बेची हमने, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस कुछ हुआ है तो ट्रेड एक्सपेंस हमारा P&L का ही पार्ट होता है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद किए जाते हैं। तो ये ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट ये कहाँ से आया होता है? ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, BD लिख लेते हैं तो समझ आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट से ही ब्रॉट डाउन हुआ है। और बाकी आपके इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे कि कोई रेंट मिल गया, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी आपने रेंट पे दे रखी थी, उसका आपको रेंट रिसीव हुआ है। रेंट पे करा है तो डेबिट साइड, रेंट रिसीव हुआ है यानी इनकम हुई है। तो इस तरह कोई कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव, बाय कमीशन रिसीव, हमारी तो इनकम है तो इधर आ जाएगा, इधर आ गया क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव हो गया, हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसका मतलब क्या? डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। जब हमने डिस्काउंट अलाउड करा है तो वो हमारे लिए क्या पार्ट हो जाएगा? वो डेबिट का पार्ट हो जाएगा, ये हमारे खर्चे का पार्ट हो जाएगा। सिंपल। हमें बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारे लिए क्या? इंटरेस्ट इनकम भी क्या? इनडायरेक्ट इनकम है। तो एक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट अकाउंट। अगर मिला है तो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम। और अगर हमने इंटरेस्ट पे करा है किसी पे, अपने किसी लोन पे हमने इंटरेस्ट पे करा है, तो वो हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे जो जनरली हमें देखने को मिलता है अपने क्वेश्चंस में। अब इन दोनों साइडों का टोटल करेंगे, और डिफरेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेट लॉस। अब दोनों में से कोई एक आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। या तो नेट प्रॉफिट ही आएगा या नेट लॉस आएगा, ऐसा तो हो ही सकता है कि दोनों चीजें आ जाए, इसलिए स्टार लगा दिया। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा हमें देखने को। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल में ट्रांसफर होता है। और अगर नेट लॉस है तो ये भी सेम, ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा हमारा? आगे जाके ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सिंपल। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, जो कि हमने कहाँ पे समझा होगा? हमने नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वही वही कंसिडर करना है इसको बनाते समय।
देखो नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या था, याद है ना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेज हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, मेरे डेबिट हो रहे हैं, और जितने भी इनकम और गेन है वो सारी क्रेडिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बेड डेट रेंट पेड ऑफिस एक्सपेंसेस सारे के सारे क्या है मेरे लिए, सारे सारे खर्चे हैं, एक्सपेंस है या तो लॉस है, एक्सपेंस है या तो लॉस है, सारे सारे क्या कर रखे हैं, डेबिट कर रखे हैं, और जितने भी इनकम हो रही है, जितने भी गेन्स है वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो सिंपल, तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जिससे क्या हो, तुम लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो, रटना नहीं है। देखो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थे, जो भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के जो खर्चे जो हमने फैक्ट्री में खर्चे करे, जितने भी फैक्ट्री में खर्चे करे, चाहे वो तुम्हारा लाइट का खर्चा हो गया, चाहे फैक्ट्री रेंट हो गया, चाहे वेजेस का खर्चा हो गया, चाहे तुम्हारा पावर एंड फ्यूल का खर्चा होगा, चाहे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, चाहे कस्टम ड्यूटी, तो जितने भी खर्चे मैन्युफैक्चरिंग करने के सारे खर्चे जो भी होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग के खर्चे होते हैं। उसके बाद के जो भी खर्चे हम करेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल को दो चार एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जो कि हमें जनरली हर क्वेश्चन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर के खर्चे होते हैं हमारे, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन ये भी तो खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, ऑफिस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हमारे क्या इनडायरेक्ट खर्चा है एक तरीके से। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाते हैं। क्या क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, करें सॉल्व। चलो इसका सॉल्यूशन क्या पहले खुद करना चाहोगे, एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूँ। ओके चलो मैच करो सॉल्यूशन अपना अपना, किसका क्या आंसर आया है। पहले क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट कैसा, सिंपल सा फॉर्मेट है, पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर दोनों पार्ट में दो दो कॉलम बनाए, एक थोड़ा छोटा कॉलम, एक थोड़ा मोटा कॉलम, हेडिंग दे दी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ क्या लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ इस वाले कॉलम में अमाउंट लिखा, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है उसको क्रेडिट साइड लिखना होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना गिवन था मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, बताओ फटाफट से, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन था 292,500। देखिए खर्चे लेके चलते हैं कि क्या क्या गिवन है मुझे। देखो सबसे पहले मुझे सैलरी क्या होता है, सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है, तो इस साइड लिख दो टू सैलरीज अकाउंट। कितनी सैलरी दे रखी थी, 30,000 की। फिर मुझे क्या कमीशन गिवन था, टू कमीशन अकाउंट। कितना गिवन था कमीशन, कितना गिवन था कमीशन, गिवन था 2,000। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का मीनिंग होता है कि इंश्योरेंस में हमने प्रीमियम जो पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो प्रीमियम देते हैं ना वही, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 3,000 यहाँ लिख दिया। इंश्योरेंस के बाद क्या गिवन था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, तो क्रेडिट साइड लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है 15,000, तो 15,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, कैरेज आउटवर्ड मेरे लिए क्या है, खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है ये तो, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा होता है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड मेरा कैसा खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा। याद रखना, कैरेज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड है तो P&L में। कैरेज आउटवर्ड कितना है 5,000, 5। उसके बाद पोस्टेज भी गिवन है, तो टू पोस्टेज, पोस्टेज भी लिख दिया यहीं पे। ठीक है, और इस साइड क्या क्या गिवन है, इस साइड और देखना फटाफट से, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, एडवर्टाइजिंग और डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट। ठीक है, 4,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट है। इंटरेस्ट के बाद क्या था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में कितना अमाउंट आ रहा है 18,000। और क्या था, एडवर्टाइजमेंट भी था, टू एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा था 10,000। और इसके बाद और क्या क्या गिवन है, बैड डेट, ब्रोकरेज और रेंट, तो लिख दो यहाँ पे बस। बैड डेट भी क्या था हमारा, इनडायरेक्ट खर्चा होता है, तो इसको भी लिख दो। ब्रोकरेज ये भी खर्चा है। ब्रोकरेज का मीनिंग क्या होता है, जो ब्रोकर को हम लोग पैसे देते हैं, हमने कोई काम करवाया होगा, ब्रोकर हमने हायर करा होगा, उसको जो हमने उसको पैसा दिया, वो ब्रोकर को दिया हुआ पैसा क्या कहलाता है, मतलब ब्रोकरेज कहलाता है। कितना है ब्रोकरेज, 950 था ब्रोकरेज। और बैड डेट कितना था 9,000। एक आइटम और है उधर, एक आइटम और रह गया है, रेंट अकाउंट। रेंट कितना है 17,000। तो रेंट वो क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट यानी कि इनकम मुझे मिला है, अगर पे डेबिट होता तो पे करा है, और क्रेडिट लिखा है यानी कि मुझे इनकम हुई, इन रेंट रिसीव हुआ है मुझे बाय रेंट अकाउंट। कितना 17,000। सारी चीजें हमने लिख ली, क्या करते हैं अब टोटलिंग करते हैं दोनों साइड्स। इसका टोटल क्या आएगा, सबसे पर क्या 292,500 प्लस 15,000 प्लस 17,000, 500 का 500, ये आ गया 500, 7 5 12 2 2 4। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है डेबिट साइड का टोटल करने पर मेरा जो आ रहा है, मैंने किया है इसको 83,450, 83,450। तो 3,24,500 में से हम माइनस करेंगे 83
83,450, ठीक है। तो 83,450 माइनस करके तुम्हारा जो आएगा फाइनल आंसर, डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो आ रहा है तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, और नेट प्रॉफिट तुम्हारा जो आ रहा है 3,24,500 में से जब 83,450 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा आएगा 241,050, 241,050। और कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।